कारगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर रक्षा मंत्री संबोधित कर रहे हैं। विश्वास किसी भी सूरत में भारत देश की विजय। आप लोगों को याद होगा, भौगोलिक परिस्थितियों के चलते कई बार स्थितियां हमारे विपरीत हुई, मामला आगे पीछे हुआ, पर नमन है उन देशभक्त वीर योद्धाओं को जिन्होंने अपने संकल्प पर तनिक भी आंच नहीं आने दी। वह मोर्चे पर लगातार डटे रहे और अंततः तमाम छल और षड्यंत्र को मात देते हुए विजयी होकर वापस आए। इस तरह यह जीत हमारे संकल्प और उम्मीदों की जीत थी। मेरे प्यारे साथियों, कारगिल न केवल हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का बल्कि एक इनजस्टिस के खिलाफ उठाए गए एक बड़े कदम का भी प्रतीक था और रहेगा। कारगिल विजय के शिल्पी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, उसका जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, हमने यह साबित कर दिया कि हम किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। हमने यह भी साबित कर दिया कि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं। और अगर दुश्मन देश में कभी हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने यह भी साबित कर दिया कि कारगिल की तरह हम उसे मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। साथियों, यह सेंटिमेंट जैसा 21 साल पहले था वैसा ही आज भी है। हम शांति चाहने वाले देश हैं, पर किसी संकट के समय अपनी राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए भी हम हमेशा तैयार हैं। अभी हाल ही में मुझे लेह लद्दाख जाने और वहां से इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसके पूर्व हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी वहां जाना हुआ था और उन्होंने वहां अपने सैनिकों के साथ एक जीवंत संबंध स्थापित किया। मैंने अनुभव किया कि कितनी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी जांबाज बहादुरों ने अपना संयम और धैर्य बनाए रखकर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। वे अपने दिल और दिमाग दोनों से इस देश को समर्पित थे और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 20 वर्ष पहले के मुकाबले मैंने वहां बहुत बड़ा बदलाव देखा। वह चाहे इक्विपमेंट प्रोफाइल हो, हाल ही में डिप्लॉयड गन्स हो या फिर एरियल एसेट्स हों, जो न केवल ट्रूप्स की बल्कि टैंक्स और बीएमपीज की भी स्पीडी मोबिलाइजेशन में सक्षम है। मित्रों, यह दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सैनिक हमेशा एक सैनिक होता है। वह न किसी जात का होता है, न किसी मजहब का, न किसी वर्ग का होता है, न किसी वर्ण का। उसका एकमात्र धर्म होता है कर्तव्य निष्ठा। सैनिक का एकमात्र धर्म होता है अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और सेवा भाव। यह कहते हुए मुझे गर्व होता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इसी कमिटमेंट के कारण हमारा देश एक सुरक्षित और गौरवपूर्ण जीवन जीता है। साथियों, आज हम देशवासियों को अपने सैनिकों की इसी निष्ठा और कर्तव्य भाव का अनुकरण करने की जरूरत है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।